जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कैरी एट द एनडीए एग्जामिनेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एनडीए एग्जामिनेशन में लगने वाले हैं एडमिट कार्ड के अलावा, और कौन कौन से आइटम्स आपको कैरी करने हैं एनडीए एग्जामिनेशन में। तो ये जो अभी जो नोटिस आई थी, ये नोटिस आपको यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। मैंने वहीं से इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है। इसके अलावा ये आपके एनडीए एनए एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, जो आपका 10 अप्रैल यानी कि जो आने वाला संडे है, विद इन 3 डेज 10 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैरी करना है आपका एडमिट कार्ड। द एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड देयर ई एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन and take a print out thereof. The admitted candidates will have to produce the printout of the e-admit card at the allotted venue for appearing in the examination along with the photo ID card mentioned in the e-admit card. बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको अपना एडमिट कार्ड यूपीएससी के जो साइट है upsconline.nic.in, आपको उस साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है, वो आपको कैरी करना है। और जो भी एडमिट कार्ड में अपना आईडी प्रूफ आपने दे रखा है, उसी आईडी प्रूफ को आपको कैरी करना है। मानते चलिए आपके एडमिट कार्ड में आपका आईडी प्रूफ के नाम पे आपका आधार कार्ड मेंशन करना है, तो उस समय आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ही कैरी करना होगा। मानते चलिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपने अपना पैन कार्ड मेंशन कर रखा है अपने आईडी प्रूफ के नाम पे, तो आपको उस समय अपना ओरिजिनल पैन कार्ड कैरी करना है आपके एनडीए एग्जाम के सेंटर पे। इसके अलावा in case photograph is not visible or not available on the e-admit card, then candidates are advised to carry 2 identical photograph, one for the mathematics and one for the GAT session. बेसिकली आपको मेंशन यहाँ पे किया गया है कि मान के चलिए आपका फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए आपके साथ 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ, मतलब आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करना है। उस फोटोग्राफ में एक आपको मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में लगेगा और एक आपके गैट वाले सेक्शन में लगेगा, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन कि आप ही एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, आपके बदले कोई और एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आ गया है। बस इसी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ़ोटोग्राफ कैरी करने हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है कि आपको किस टाइम में रिपोर्ट करना है आपके सेंटर पे। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से अराउंड 30 मिनट्स पहले आप अपने सेंटर पे रिपोर्ट कर दें। और यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि 10 मिनट पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले जो एग्ज़ाम का मेन गेट है, एग्ज़ाम सेंटर का मेन गेट है, उस एग्ज़ाम सेंटर के मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मान के चलिए आपका मैथ एग्ज़ाम 10 बजे सुबह स्टार्ट हो रहा है और गैट एग्ज़ाम आपको 2 बजे शाम में स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ के लिए 9:50 में आपका गेट बंद हो जाएगा और गैट के लिए 1:50 में आपका जो मेन गेट है, उसके बाद गेट बंद होने के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होंगे और आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस समय आपको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स should also note that they shall not be allowed to appear at any other examination venue except the examination venue mentioned in the admit card. बेसिकली आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि मान के चलिए आपने अपना सेंटर लखनऊ दे रखा है, इस केस में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको लखनऊ वाले आपके स्पेसिफाइड सेंटर पे रिपोर्ट करना है। वैसा नहीं है कि मान के चलिए आपका नेटिव प्लेस बिहार है और अभी आप बिहार में रह रहे हैं और आपने अपना सेंटर लखनऊ दे रखा है, तो आप बिहार वाले सेंटर यानी कि आप पटना में जाके एग्ज़ाम देंगे, वैसा नहीं आपको करना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहीं आपको रिपोर्ट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फॉर राइटिंग मटेरियल्स व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कैरी। तो राइटिंग मटेरियल के लिए आपको बस अपना एक ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक पॉइंट पेन, जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आई वुड रिक्वेस्ट टू कैरी अराउंड 2 to 3 ब्लैक पॉइंट पेन, क्योंकि जब आप सिर्फ एक कैरी करेंगे तो मान के चलिए वो पेन आपको कभी धोखा दे दिया, अगर मान के चलिए वो पेन सही से नहीं चल रहा है, तो इस केस में आपको एक स्पेयर पेन होना जरूरी है। जब आपके पास स्पेयर पेन रहेगा तो आप अपने एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएंगे। इसके अलावा ये आपको ब्लैक पॉइंट पेन ही होना चाहिए, यहाँ पे आप ब्लू पेन या फिर कोई और कलर पेन आप नहीं कैरी कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैक पॉइंट पेन ही होना चाहिए, उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, इंक ब्लैक होना चाहिए।
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप OMR शीट फिलअप करेंगे, OMR शीट में अलावा जब आप अटेंडेंस शीट फिलअप करेंगे, इस केस में आपको दोनों ब्लैक पॉइंट पेन से ही फिलअप करना होगा। अगर आप ब्लू पॉइंट पेन से फिलअप करते हैं तो जो OMR रीडर है उसमें वो कैचअप नहीं कर पाएगा, तो आपका रिजल्ट भी नहीं आ सकता है। इस केस में अगर आप अदर देन ब्लैक पॉइंट पेन कोई और कलर पेन यूज करते हैं तो इससे आपका रिजल्ट पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अराउंड 2 to 3 ब्लैक पॉइंट पेन जरूर कैरी करें इसके लिए। इसके अलावा एक और चीज़, कुछ कोविड को लेकर कुछ यहाँ पे दिया गया है, वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, face cover is mandatory for all the candidates without the face mask will not be entry into the examination venue. Candidates are advised to bring their own hand sanitizer transparent bottle. Besides above, candidates must also follow the COVID-19 norms of social distancing as well personal hygiene inside the examination halls as well as in the premise of the venue. Basically आपको यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको खुद का एक फेस मास्क कैरी करना है। फेस मास्क के अलावा आपको सैनिटाइजर होना चाहिए खुद का, वहाँ पे आपको कोई फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये सारा आपका खुद का होना चाहिए। फेस मास्क इज कंपलसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन। इफ यू आर नॉट हैविंग फेस मास्क यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपको मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं कैरी करना है। यू शुड नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर कोई और स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस, ये सारे आपको कोई कुछ नहीं कैरी करने। नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यू हैव टू कैरी टू द एग्जामिनेशन। इवन जो आपका वॉच है, वॉच भी आपको नहीं कैरी करना है। अगर आप वॉच अंदर लेकर जाते हैं अपना वॉच, तो आपसे जो इन्विजिलेटर होंगे वो वॉच आपसे कुछ समय के लिए मांग कर अपने पास रख लेंगे और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद फिर वो आपको लौटा देंगे, इसलिए आपको वॉच भी नहीं कैरी करना है। तो कुछ लोग के मन में डाउट आएगा कि मान के चलिए वो कुछ बैग लेकर जा रहे हैं, तो उनको बैग फिर कहाँ पे सबमिट करना होगा एग्जामिनेशन के टाइम में। तो बेसिकली जहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर होने वाला है वहाँ पे आपको एक रूम अलॉट किया जाएगा। उस रूम में आप अपना सारा बैग वगैरह आप वहाँ पे रख सकते हैं। बैग में अपना मोबाइल वगैरह वहीं पे रख दें, बैग में डाल दें और उस बैग को एक जो रूम आपको अलॉट किया जाएगा उस रूम में आप रख दें सेफली। वहाँ पे आपका सेफ होने वाला है, वहाँ पे आपसे कोई चोरी वगैरह नहीं होने वाला बैग, इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी की व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कैरी। अगर हम शॉर्ट में कहें तो आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अलावा आईडी प्रूफ होना चाहिए, और वो भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ये प्रिंट आउट में नहीं चलेगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आपका ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ के अलावा आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको पास फेस मास्क, इसके अलावा सैनिटाइजर भी कैरी करना ज़रूरी है। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।